everyone, welcome to Siddhanto, your online learning platform. Hi, this is Gaurav sir. स्वागत है आप लोगों का सिद्धांत एजुकेशन में। आपका अपना गौरव सर आ चुका है आपके प्रिपरेशन को और सेव करने और बेहतरीन बनाने अपना सेशन लेके आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्जाम के लिए जो नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा, जो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सिद्धांत एजुकेशन लाया है न्यू बैच एवरी वीक। हर हफ्ते एक नई बैच आएगी जहाँ पे हम लोग बेसिक से अपना प्रिपरेशन शुरू करेंगे। अब जो बच्चे पुणे नहीं आ सकते हैं, जिनका पुणे आने का सपना नहीं हो पा रहा है, अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है, प्लान नहीं हो पा रहा है, उनका सपना कैसे पूरा करेंगे हम लोग? पुणे आने का नहीं, गवर्नमेंट जॉब पे लगने का। तो उनका सपना पूरा करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं टोटल बैंकिंग फाउंडेशन बैच। इसका मतलब कि जो हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का प्रिपरेशन अब तक क्लासरूम में कर रहे थे, वही प्रिपरेशन अब हम घर पर अपने मोबाइल, टैब और लैपटॉप के सामने बैठ के भी कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द एनरोल करिए टोटल बैंकिंग फाउंडेशन बैच के लिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन। ठीक है, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस के एग्जाम का प्रिपरेशन। ठीक है, टू सीरीज 1 and 2 आर गिवन बिलो एंड बोथ द सीरीज फॉलो द सेम पैटर्न। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का समय देना चाहूंगा। आपके पास पूरा 1 मिनट का समय है, आपको ये 1 मिनट में सॉल्व करना है। सो आपका टाइम शुरू हो चुका है, जल्द से जल्द इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे बोला है दोनों सीरीज 1 और 2 सेम लॉजिक फॉलो कर रही है नीचे। तो हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। 9, 19, 36, 75, 146 और 297। ठीक है, तो यहाँ पे दो लॉजिक मुझे दिख रहे हैं। पहला लॉजिक है कि अगर डिफरेंस है क्या, तो डिफरेंस है तो हम डिफरेंस चेक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का हो रहा है ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये हो जाएगा 151। ठीक है, तो डिफरेंस में तो अगर मैं डबल डिफरेंस भी देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि डबल डिफरेंस में जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे हटा देंगे, डबल डिफरेंस दिख नहीं रहा है। यहाँ पे एक और डिफरेंस दिख रहा है, इंटू 2+1, इंटू 2+1, इंटू 2 -2, इंटू 2+3, इंटू 2-4 एंड इंटू 2+5। ठीक है, जहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, प्लस ऑड नंबर में एडिशन हो रहा है और इवन नंबर में सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यही लॉजिक आगे चलने वाला है। जैसे 12p 48 99 एंड 8p -q। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू 2+1। तो हमें यहाँ से p की वैल्यू 25 मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा p हो गया है 25। उसके बाद इंटू 2 -2 इंटू 2+3 इंटू 2-4। तो इंटू 2-4 इज 194। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ 8 इंटू 25 - q इज इक्वल्स टू 194। तो यहाँ पे मेरी q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अब सवाल क्या है, फाइंड दैट q इज व्हाट परसेंट ऑफ p। फाइंड दैट 6 इज व्हाट परसेंट ऑफ 25। 25 अंदर 25, 25 फोर द, तो मेरा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 24, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 डी 24%। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए, एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने बेसिक क्वेश्चन को पहले ग्रैप करना है, पहले स्कोर करना है। बिकॉज जब आप अपने इजी क्वेश्चन को स्कोर करते हो तभी आपका ज़्यादा मार्क्स बनने का चांसेस बनता है। शुरुआत में जितने इजी क्वेश्चन उठाओगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपका स्कोर करना। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके लिए आपको फिर मिलेगा 1 मिनट का टाइम। आपके एसबीआई और आईबीपीएस क्लर्क के मेंस के लिए ये लेक्चर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग अभी आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियोस देख लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, लाइक और कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टू सीरीज 1 and 2 गिवन बिलो फॉलो द सेम पैटर्न। तो पहला क्या है, 455
239, A, then 50, then B, then 15। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है, +6, 1 एंड 2। यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता, यहाँ पे डिफरेंस नहीं पता। ठीक है, हमें यहाँ से सिर्फ 216 मिला है। दूसरी सीरीज है सी, बिकॉज सेम पैटर्न है तो मैं दोनों सीरीज को चेक करूंगा। अगर सेम पैटर्न है तो मुझे दोनों सीरीज कुछ ना कुछ हिंट देगी। ठीक है, तो मैं दोनों सीरीज को यहाँ पे चेक करूंगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक का हिंट मिला है, बाकी चारों में कुछ नहीं मिला। तो हमारा काम बनता है हम इसे चेक कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो यहाँ मुझे मिल रहा है 8 का डिफरेंस, यहाँ मुझे नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता, और यहाँ मुझे मिल रहा है 125 का डिफरेंस। तो अगर आप देखेंगे तो ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, और ये 2 का क्यूब। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 3 का क्यूब होगा, दैट इज 27 ऐड होगा। 27 ऐड हो गया तो डी हो जाएगा मेरा 44। फिर ये 64 ऐड हो रहा है। ठीक है, 64 ऐड हो रहा है 4 क्यूब। ठीक है, या फिर मैं एक बार इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब, दैट इज 64। देन ये हो जाएगा प्लस 216, 216 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 944। तो हमें यहाँ पे डी की वैल्यू मिली है 44, सी की वैल्यू मिली है 449। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, अगर मैं 64 ऐड करता हूँ तो ए मेरा हो जाएगा 104, 114, सॉरी 114। बी मेरा हो जाएगा +8 होने के बाद ये हो जाएगा 23। तो ए हो गया हमारा 114, बी हो गया हमारा 23। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन, ए इज 1 लेस देन, ए इज 1 लेस देन 5 टाइम्स ऑफ बी, 5 टाइम्स ऑफ बी। तो ये 115 माइनस 1 दैट इज 114। ये ए है मेरा, हाँ ए है, तो ये मेरा स्टेटमेंट सही है। C is 9 more than 10 times of, C is 9 more than 10 times of 44। तो ये 440 प्लस 9 है, दैट इज 449। ये मेरे C की वैल्यू है, हाँ ये मेरे C की वैल्यू है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। वैल्यू ऑफ C माइनस ए, C माइनस ए इज 449 माइनस 114 अपॉन 23 प्लस वैल्यू ऑफ डी इज 44। तो ये हो जाएगा मेरा 335 डिवाइडेड बाय 67। ये क्या मेरा 5 आ रहा है, हाँ ये मेरा 5 आ रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू हो जाएगा। हमसे पूछा गया था इज और आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो सारी स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल आर ट्रू। ठीक है, ऑल आर ट्रू। अभी ये क्वेश्चन के लिए हमारे पास 1 मिनट का समय है, हम ये वाला क्वेश्चन ले लेंगे एक बार। चलिए 1 मिनट का समय आपका शुरू हो गया है, तो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, नंबर सीरीज हमेशा क्लर्क लेवल में इजी आती है, ऐसी कोई टफ नंबर सीरीज आपको नहीं आएगी। तो प्लीज इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे और अपना एक एक मार्क ग्रैब करेंगे। क्या बोला गया, 2 सीरीज 1 and 2 गिवन बिलो with missing term a and b in series 1 and 2 respectively। तो ये दोनों सीरीज सेम है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग सीरीज बोला गया। 441, then 320, then 239, उसके बाद 190, 165 और 8। तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ 25, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 49, यहाँ पे कितना ऐड हुआ 81, और यहाँ पे कितना ऐड हुआ 121। तो ये ऑड नंबर के स्क्वायर्स है, ऑड नंबर के स्क्वायर्स है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज +9। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 156। तो हमें हमारा ए मिल गया, ए कितना है 156। फिर क्या बोला गया, बी वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालनी है।
तो बी की वैल्यू कैसे निकलेगी? 96, 73, 54, 37, 24 एंड बी। तो इसके लिए कैसे मिलेगी? यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 13, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 17, यहाँ पे 19 और यहाँ पे 23। मतलब अगर मैं देखूँ ये पूरी सीरीज प्राइम नंबर की है तो यहाँ पे 11 ऐड हो जाएगा, तो ये बी बन जाएगा हमारा 13। बी क्या हो जाएगा हमारा? 13 हो जाएगा। ठीक है। अब पूछा क्या गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट ट्रू। क्या बोला गया है? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो हमें अभी तीनों स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ए इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय बी। तो 156 13 से पूरी तरह डिवाइड होता है, हाँ 12 बार पूरी तरह डिवाइड होता है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है हमारा। एवरेज ऑफ नेक्स्ट टर्म ऑफ बोथ द सीरीज इज 80। तो इसके बाद कौन सी सीरीज आएंगी? यहाँ पे +1 हो जाएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा 155 प्लस यहाँ पे 11 था तो इसके बाद का प्राइम नंबर है पहले का 7, तो ये हो जाएगा 6 + 6। इनका एवरेज 80 होगा क्या? नहीं, इनका एवरेज होगा 80.5। तो 80 तो नहीं होगा, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, इनका तो 80.5 होगा। ठीक है, इनका एवरेज कितना होगा? 80.5, 80 नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो रहा है। डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय 11। तो डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाय 11। 143, हाँ 143 11 से कटता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हुआ। तो हमें पूछा गया था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा है? सिर्फ क्यू नॉट ट्रू है, बाकी दोनों सही है। पी और आर दोनों सही है, सिर्फ क्यू नॉट ट्रू है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक हमने आपके लिए छोटा बच्चा लाया है जो आपको प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई सब्सक्राइब कर ले, है ना। तो अगर आपसे हो पा रहा है सब्सक्राइब का बटन दबाना तो प्लीज दबा लेंगे, है ना। अगर नहीं हो पा रहा तो कोशिश करते रहिए, आज नहीं तो कल हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अभी ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 आर गिवन बिलो विद द मिसिंग टर्म p इन सीरीज 1 एंड मिसिंग टर्म q इन सीरीज 2। चलिए तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और प्लीज इसका आंसर निकालेंगे। चलिए क्या बोला है? 3 इक्वेशंस 1, 2, 3 आर गिवन बिलो विद मिसिंग टर्म p इन सीरीज 1 एंड मिसिंग टर्म q इन सीरीज 2। तो पहले हम वो सीरीज सॉल्व करते हैं। 41, 42, 46, 55, 71 क्वेश्चन मार्क। अगर ये सीरीज लिखते लिखते आपको अगर इसका आंसर नहीं पता चला है, लॉजिक नहीं पता चला, तो बेटा प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पे स्क्वायर्स लिख रहा हूं मैं, किसके? 1, 2, 3, 4, 5, कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। मतलब पी की वैल्यू क्या हो गई? 96। ये क्या है? 6, 13, 28, 59, 122 क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 2 इंटू 2 + 3 इंटू 2 + 4 इंटू 2 + 5। तो ये कितना हो जाएगा? 249। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? हमारी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। क्या पूछा? फाइंड द एवरेज ऑफ पी एंड क्यू। एवरेज ऑफ पी एंड क्यू क्या है? 96 + 249, ये हो गया 15। 25 और 9 या 24 और 10 कितना हो जाएगा? 172.5। 172.5 होगा। यस 172.5 हो जाएगा। चलिए अब हम अपने आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर आपने ये सीरीज सॉल्व क्यों नहीं की? ये डाउट आया होगा। बेटा जब यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, क्या पता समय बर्बाद करने के लिए दी हो, क्या पता अगले क्वेश्चन में दी हो, तो हमें जब अगले क्वेश्चन जरूरत पड़ेगी तो हम सॉल्व कर लेंगे। अभी करंटली इसकी जरूरत नहीं है तो हम इस पर अभी समय बर्बाद नहीं करेंगे। आगे वाले क्वेश्चन में आता है या नहीं आता है ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। तो जब तक आप पता ना हो तो समय बर्बाद करने की कोशिश ना करें एग्जाम में। अगर दिया है क्वेश्चन की जरूरत तो तभी सॉल्व करें, नहीं दिया है तो स्किप कर दीजिए। क्या पता समय बर्बाद करने के लिए भी देते हैं कई बार। ठीक है, चलिए इसके लिए हमारा 1 मिनट शुरू होता है अब। फाइंड दैट द सिक्स टर्म ऑफ सीरीज थर्ड इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा 6 टर्म आएगा इस सीरीज में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ पे एक हमें टर्म निकालना पड़ेगा। वो टर्म इनमें से किससे डिविजिबल है ये पूछा गया है। तो Q क्या है? Q है हमारा 249,
P क्या है हमारा 96, 96 का डबल होता है 192 प्लस 1 इज 193। ये क्या हो जाएगा 249 माइनस 96 माइनस 8, मतलब मैं डायरेक्ट बोल दूं माइनस 104, तो 104 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 145। ठीक है, P प्लस Q क्या हो जाएगा 96 प्लस 9 इज 105 एंड देन Q माइनस 30 249 माइनस 30 इज 219 डिवाइडेड बाय 3 इज 73। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 56, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 48, यहाँ पे ऐड हुआ है 40, यहाँ पे ऐड हुआ है 32। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 8 बढ़ते जा रहे हैं हर बार। ठीक है, तो यहाँ से भी 8 बढ़ेंगे, तो यहाँ से भी कितना हो जाएगा ये 24, तो कितना हो जाएगा 49। अब 49 किससे सॉरी कटता है 7 से कटता है, 3 से नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, 8 से भी नहीं कट रहा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब मैंने बाकी ये 4 क्यों चेक किए, क्योंकि एग्जाम में एक का सवाल नहीं आएगा। एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि इनमें से ईज और आर, यहाँ पे जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ईज बोला है तो यहाँ पे आर भी कर देगा। आर करने से आपके मल्टीपल ऑप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए चेक कर लो। ठीक है, यहाँ सिंगल दिया, सिंगल चेक कर ले, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। बट अगर यहाँ पे मल्टीपल दे देता तो फंस जाता, तो हमें चेक करना जरूरी है, वो आदत में रहा तो बेहतर होता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए क्या बात है, ये आ गया आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट दूंगा, किस लिए, तो इस डायग्राम को सॉल्व करने के लिए, इस फनेल डीआई को सॉल्व करने के लिए, डेटा निकालने के लिए। यहाँ पे 3 पॉइंट्स भी दिए, आप आराम से 3 पॉइंट देखिए। और ये छोटी सी बिल्ली आपसे लाइक और सब्सक्राइब मांग रही है, हो सके तो दे दो, नहीं हो सके तो कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, और दे दिया है तो रहने दो भाई, काहे माइनस कर रहे हो हमारा एक लाइक, है ना, चलेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टू कंपनीज ए एंड बी लॉन्च सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स इन द मार्केट टू सेल ऑन अ पर्टिकुलर डे। कुछ शेयर्स बेचने के लिए कंपनी ने निकाले थे किसी दिन, हम कंसीडर कर लेते हैं मंडे के दिन। एंड द शेयर्स वेर सोल्ड फ्रॉम 10 AM टू 6 PM। यहाँ पे जो शेयर्स बेचे गए 10 बजे से शाम को 6 बजे तक का बेचे जाएंगे। द फनेल ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय टू कंपनीज ए एंड बी फ्रॉम 10 AM टू 6 PM ऑन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो 10 AM से 12 PM के बीच में बेचे गए वो 2x और 3x है। 12 PM से 2 PM बेचे गए वो 6y और 11y है। और 2 PM से 4 PM बेचेगा वो x और 9y है। और 4 से 6 बेचेगा वो 3y और 0 है। अब ये 0 क्यों है, यहाँ पे शायद नोट्स में वो दिया है या आगे क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ऑल शेयर्स ऑफ कंपनी ए एंड बी, सॉरी ऑल शेयर्स ऑफ कंपनी बी वे सोल्ड टिल 4 PM एंड सम ऑफ द शेयर्स ए रिमेंड आफ्टर 6 PM। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे हमने अपने सारे शेयर्स बेच लिए हैं, यहाँ के बाद हमारे पास एक भी शेयर नहीं बचता है, जबकि कंपनी ए में दिन खत्म होने के बाद भी कुछ नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल है। ऑल शेयर्स ऑफ कंपनी बी सोल्ड टिल 4 PM। ऑल शेयर्स, सभी शेयर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय कंपनी बी इज 4400 मोर देन सोल्ड बाय कंपनी ए। तो कंपनी बी ने जितने भी शेयर्स बेचे, कितने बेचे 3x प्लस 20y। तो 3x प्लस 20y ये जो शेयर्स है ये आपके ए कंपनी के शेयर से 4400 ज्यादा है। तो ए ने कितने बेच दिए, ए ने बेचे 3x माइनस 9y, तो इसकी वैल्यू होगी 4400। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ 3x से कट गया, 20y माइनस 9y इज 11y। 11y की वैल्यू 4400 है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 400। y की वैल्यू कितनी हो गई 400, तो ये हो जाएगा आपका 2400, ये हो जाएगा आपका 4400, ये हो जाएगा आपका 3600 और ये हो जाएगा आपका 1200। ठीक है, जहां जहां y था हमने वो वैल्यू निकाल दी। द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय कंपनी बी फ्रॉम 2 PM टू 4 PM। तो कंपनी बी ने 2 PM टू 4 PM कितना बेचा 3600। इज मतलब इक्वल टू 2100 मोर है, 2100 मोर देन मोर देन दैट सोल्ड बाय कंपनी ए फ्रॉम 2 PM टू 4 PM।
2 PM टू 4 PM हमने एक्स शेयर बेचे थे, तो ये इधर चले जाएगा, तो एक्स की वैल्यू डायरेक्ट 1500 आ जाएगी मेरी, एक्स की वैल्यू मेरी 1500 आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा और ये 4500 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1500, ठीक है। हमारे पास पूरे ग्राफ की वैल्यू आ गई, पूरे फनल चार्ट की वैल्यू आ गई। अब हम शांति से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास पूरा 1 मिनट रहेगा। चलिए आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 मिनट में। आपके पास पूरा 1 मिनट का समय है, तो शांति से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये मैं फिर बता दे रहा हूँ, जो लोग SBI क्लर्क मेंस और IBPS क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें ये वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आगे देखने मिलेंगे क्लरिकल लेवल में। तो जो आपके दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जैसे कजिन्स होते हैं, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो प्लीज़ उन्हें ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी कुछ तरीके से हेल्प हो सके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लो प्रभु, है ना। कोई अच्छे समय की हम इंतज़ार तो नहीं कर रहे। और एक बाजू में घंटी है, बजा दो थोड़ी सी, है ना, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि वीडियो कब आ रहा है, ठीक है। इफ कंपनी ए सोल्ड 81% ऑफ द शेयर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कुछ कुछ शेयर यहाँ पे नहीं बिके, तो ये कितना परसेंट हो गया, ये 81% हो गया, तो बचा कितना है, 19% माल अब भी बचा है, ठीक है, 19% अब भी बचा है। तो हमने 81% शेयर बेच दिया कितने बजे तक का, 6 बजे तक का, तो हमारा कितना शेयर बचा है, 19% बचा है। तो क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन अनसोल्ड, तो कितने शेयर बिके हैं, 3000, 2005, 6, 7, 7000, 7, 9, 400, 900, 1100, मतलब 7000 और 1100 मतलब 8100, ठीक है। 81% की वैल्यू 8100 मतलब 1% की वैल्यू 100, तो 19% की वैल्यू 1900, ठीक है। 19% की वैल्यू 1900, अच्छा 1900 डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y, मतलब 3000 माइनस 1200, तो ये 1800 के आसपास हो जाएगा, या 1800 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 इंटू 1200, सॉरी 400, 3000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो हो गया 100, सॉरी 3000 नहीं 1500, तो फिर भी 200 एक्स्ट्रा होने के बाद ये भी नहीं होने वाला, 2 इंटू 1500 माइनस 400, ये कितना हो जाएगा 2200, तो ये भी नहीं होने वाला, x प्लस वाई 1500 प्लस 400, हाँ ये 1900 हो रहा है, और इतने ही शेयर्स हमारे बचे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1900 आ चुका है, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट हो तो आप DM कर सकते हैं सिद्धांतों के चैनल पे। हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए, कंपनी ए रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट ऑफ 4.5 lakhs बाय सेलिंग इट्स शेयर्स फ्रॉम 10 AM टू 12 PM, ठीक है। 4.5 lakhs मतलब 450000, ठीक है। अब कितने शेयर्स बेचे हमने, 10 से 12 बजे तक का कितने शेयर्स बेच लिए, कंपनी ए के 3000 शेयर्स बेचे हमने, तो हमने इतने शेयर्स बेचे, ये प्राइस है उसका और नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है। 30 कट हो गए, तो हमारे एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 150 रुपए, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5/6 कर लिया हमारे प्राइस के शेयर प्राइस, तो ये हो जाएगा 125। अब पूछा गया है कि मैंने 12 से 2 के बीच में कितना कमाया, तो 12 से 2 के बीच में मैंने 2400 शेयर बेचे, और एक शेयर 125 रुपए का था, तो मैंने क्या किया, इसको 250 कर लिया और इसको 1200 कर लिया। अब इसको 300 कर लूंगा और इसे 1000 कर दूंगा मैं, ठीक है। तो 1000 इंटू 300, तो ये कितना हो गया, 3 लाख रुपए, दैट इज ऑप्शन बी, 3 लाख रुपए आ जाएगा इसका आंसर। चले आगे, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास अगेन 1 मिनट है। चलिए, क्या बोला है, इफ कंपनी ए सोल्ड m% ऑफ इट्स शेयर्स फ्रॉम 2 PM टू 4 PM एंड कंपनी बी sold n% of its shares from 2 PM to 4 PM, then find the ratio of m to n considering the data of question 1। क्वेश्चन 1 में एक चीज देखी थी कि हमने
10,000 शेयर बेचे थे, ठीक है। तो 2 to 4 हमने कितने बेचे, 1500। तो 1500 शेयर की कितनी परसेंट वैल्यू हो गई, 15%। तो ये हो गया हमारे m परसेंट की वैल्यू। फिर हमने n में कितने बेचे, तो हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी टोटल। तो ये हो गया 4,400, 4,400 और 3,600 मिला के 8,000, और 8,000 और 4,500 12,500, ठीक है। तो 12,500 का क्या बोला है, 2 से 4 आ गया, तो 2 से 4 यहाँ पे 3,600 हो गया है, इंटू 100%। तो ये दो जीरो कट गए, ये हो गया 4 बार और ये हो गया 5 बार। अगर मैं देखूँ ये 144/5, तो ये हो जाएगा 288/10। मेरे n की वैल्यू क्या हो गई, 288/10। तो मुझे क्या बोला है, 15/288/10। ये बाय 10 ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। अब ये दोनों किससे कट रहे हैं, ये दोनों कटेंगे 3 से, तो 3 से हो गया 96, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 से, तो ये हो जाएगा 48, तो ये हो जाएगा 25/48। क्या है, क्या ये हमारे पास ऑप्शन में, यस, ये हमारे पास ऑप्शन बी के तौर पे अवेलेबल है। तो हम अभी, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या किया मैंने, सिर्फ जो बोला क्या है उतना फॉलो करो, आपके आंसर्स खुद ब खुद आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जितना बोला गया है उतना करते चलो, खुद ब खुद आंसर आ जाएंगे। चलिए 9th क्वेश्चन आ चुका है हमारे सीरीज का। 1 मिनट है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंपनी बी रिसीव्ड अ टोटल अमाउंट ऑफ 8.1 lakh by selling its shares from 10 p.m. to 12 p.m. If company B reduces the share price by 16.2/3% for the next 2 hours and again reduce the price of its share by 20% for the next 2 hours, then find the total amount received by company B by selling all its shares. तो इस कंपनी ने अपने प्राइस 2 बार कम किए हैं, पहले 2 घंटे के लिए 16 से और दूसरे 2 घंटे के लिए 15 से, ठीक है। चलिए क्या बोला गया था, कंपनी बी ने टोटल 8.1 लाख रुपीस जमा किए थे। तो ये हो गया आपका 8.1 लाख। या आपने कितने शेयर्स बेचे जमा किए थे, 4500 शेयर्स। तो आपके एक शेयर्स की वैल्यू प्राइस y हो गई। तो ये दो जीरो कम हो गए, ये 9 से 5 बार, ये 9 से 9 बार, ये 5 से 1 बार, ये 5 से 180 बार। तो आपके शेयर प्राइस क्या हो गई, 180 रुपीज। ये हो गई आपके 10 से 12 बजे के शेयर प्राइस की वैल्यू। अब 12 से 2 बजे के शेयर प्राइस की वैल्यू कितनी है आपकी, 180 का 5/6, तो ये हो जाएगा आपका 150 रुपया। तो 150 रुपए से आपने कितने शेयर बेचे थे, 150 रुपए से आपने बेचे 4,400 शेयर। तो 3 जीरो तो आपके पहले ही आ गए, 3 जीरो आपके पहले ही आ गए, और ये 15 4 द 60 और ये हो गया 66। तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 लाख, ठीक है। देन थर्ड, आपने और 20% कम किया 150 में, 20% कम किया तो ये 4/5 हो जाएगा। तो ये आपका 120 रुपीज हो गया। अब ये आपका टाइमिंग है 2 से 4 का। तो 2 से 4 के बीच में हमने कितने शेयर्स बेचे 120 रुपए के हिसाब से, 3,600। तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे वैसे भी आ गए, 12 6 72, 7 36 और 7 43। तो ये हो गया 4.32 L। तो आपने पहले घंटे में बेचे थे 8.1, फिर दूसरे 2 घंटे में बेचे 6.6, पहले घंटे में आपने बेचे 8.1, फिर बेचे 6.6, फिर बेचा 4.32। तो 2 9 + 1 + 1 10, ठीक है, 5 11 19। तो ये हो गया 19.02 लाख, 19.02 लाख, दैट इज ऑप्शन ई। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। चलिए 1 मिनट है। If the number of shares of company A which were unsold on the particular day were sold on the next day at rupees x minus y by 4 per share, then find the amount received by company A by selling those share on the next day. सवाल साफ है कि अगर जो मेरे शेयर्स मंडे को नहीं बिके, सपोज वो मैं ट्यूसडे को बेचने गया, अगर मंडे के शेयर्स में ट्यूसडे को बेचने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ रेट पे तो बिकेंगे। तो यहाँ पे उसका रेट का कॉल था x माइनस वाई अपॉन 4। अगर ये हिसाब से मैं अपने 1900 शेयर बेचता हूँ, बिकॉज मेरे 1900 शेयर बचे थे, तो मैंने कितने पैसे बना लिए, ठीक है।
चलिए सॉल्व करेंगे। क्या है 1900 शेयर, मेरी प्राइस वैल्यू क्या है 1500 माइनस 400 अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा 1900 इंटू 1100/4। 1100/4 मतलब ये हो जाएगा 11 इंटू 25 दैट इज 275। तो 1900 इंटू 275, 2 जीरो आ गए। 19 5 95, 19 7 133, 133 प्लस 9 142, 38 और 14 52। तो हो गया 522500, 522500, 522500 हमारी फाइनल वैल्यू होती है जो हमने शेयर बेच के नेक्स्ट डे पे कमाई है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर IBPS PO मेंस 2025। ओके, तो आप सिद्धांत एजुकेशन में आपका वेलकम है, ये अपनी क्लास है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको इनमें से किसी भी एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में प्रिपेयर करना है तो आप सिद्धांतु आ सकते हैं। जो हमारा मेन ऑफिस है वो है सिद्धांत एजुकेशन, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स बिसाइड काका हलवाई, लाल बहादुर शास्त्री रोड, लोकमान्य नगर, नवी पेट। और जो हमारा सेकंड एड्रेस है वो है सिद्धांत एजुकेशन, FM सिटी सेंटर, नालबंद एसोसिएट्स, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, महाराष्ट्र। ठीक है, आप अगर YouTube पे हमें देख रहे हैं तो आप सिद्धांत एजुकेशन के पेज पे देख रहे हैं। अगर आपके हमें इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहते हैं तो आप सिद्धांतु_एजुकेशन से ढूंढ सकते हैं। अगर आप हमें टेलीग्राम से ढूंढना चाहते हैं तो सिद्धांतु EDU और मनीष सर रीजनिंग के नाम से ढूंढ सकते हैं। एंड देन अगर आप हमें व्हाट्सएप से बात करना चाहते हैं या कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 77700519 इज आवर नंबर। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आज आप सेशन में आए, आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। और ऐसे कई सारे सेशंस आपको चाहिए होंगे तो प्लीज नीचे कमेंट में भर भर के कमेंट करें कि आपको और ऐसे सेशंस चाहिए या कैसे सेशंस चाहिए, किस टाइप ऑफ क्वेश्चन से आपको सेशंस चाहिए, कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इनमें से किसी भी एक हैंडल पे हमें मिल सकते हैं, DM कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। So thank you everyone. Have a great day ahead. Best of luck for your further examination and do well in your exams. Thank you. Bye bye. Have a great day ahead. Tata.